आजकल 8-10 बच्चे पैदा करने वालों को औलाद पैदा करो स्कीम की बड़ी चिंता है। तभी तो बिना किसी स्कीम के भी धड़ल्ले से जनसंख्या में इजाफा कर रहे हैं। और कोई अगर हिंदुओं की जनसंख्या पर बात कर ले तो भाई इन्हें लग जाती है मिर्ची। तभी तो मोहन भागवत के हिंदू जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी को ऐसी मिर्ची लगी है कि लगे अनाप शनाप बात करने में। बताएंगे आपको कैसे ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर क्या जवाब दिया। साथ ही यह भी बताएंगे कि कोई अगर हिंदू जनसंख्या को लेकर जरा सी भी बात कर ले तो क्यों घबरा जाते हैं ओवैसी। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आपको सबसे पहले पूरा मामला समझा देते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते 2.1% के नीचे चली गई तो समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। नागपुर में कथाले कुल सम्मेलन को रविवार को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान भागवत ने कहा कि कुटुंब यानी कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर एक कुटुंब इसकी इकाई है। हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1998 या फिर 2002 के आसपास तय की गई थी, वो ये कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है, यानी 3। जनसंख्या विज्ञान यही कहता है। यह जनसंख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज जीवित रहेगा। अब देखिए, ये एक लॉजिकल बयान है। देखिए, ये भी समझा देते हैं कि कैसे। इसी साल भारत बढ़ती आबादी की लंबी छलांग लगाते हुए चीन को भी पछाड़ चुका है जनसंख्या के मामले में और विश्व में टॉप पर आ गया है। लेकिन भारत में बहुसंख्यक हिंदू पिछली जनसंख्या में 80% थे, जो कि अब इस साल तक उनकी जनसंख्या वृद्धि दर घटने से देश में उनकी कुल आबादी घटकर 78.9% ही रह गई है। जबकि हिंदू आबादी अब भी देश में करीब 109 करोड़ है। यह डेटा अगस्त 2024 तक का है, जबकि देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर बढ़ी है। अब देखा जाए तो हिंदू आबादी की दर बढ़ना चाहिए थी, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो रिप्रोडक्टिव रेट भी ज्यादा होना चाहिए। लॉजिक है इस चीज में। इसका मतलब अगर एक परिवार 2 बच्चे भी पैदा कर रहा है हिंदू में, तो भी जनसंख्या दर या तो स्टेबल रहनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए। मगर दर घटी है और मुसलमानों की दर बढ़ रही है। इसका मतलब मुसलमान 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और विडंबना देखिए कि बच्चे मुसलमान पैदा करेंगे, मगर अरमान है कि नौकरी कौन देगा? नौकरी देगा मोदी। चलिए, इस पर कभी और आएंगे, पर आपको ओवैसी का बयान बताते हैं जो उन्होंने मोहन भागवत के पलटवार में दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि मोहन भागवत ने कहा कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। मोहन भागवत साहब, आप तो कब शादी कर रहे हैं पहले वो बताइए। मोदी जी ने कहा था कि आपका मंगलसूत्र छीनकर महिलाओं को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। उनका इशारा मुस्लिम महिलाओं की तरफ था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वह अधिक बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे? क्या वह अधिक बच्चे पैदा करने वालों को बैंक खातों में 1500 रुपए देंगे? क्या वह इसके लिए कोई योजना लाएंगे? जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए कोई योजना लानी चाहिए। मगर सवाल उठता है कि आखिर कोई हिंदुओं की बात करे तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? इन्हें तकलीफ क्यों होती है? जब तौकीर रजा कहते हैं कि मुसलमानों की असली आबादी क्यों छुपाते हो, तब आप क्यों कुछ नहीं बोलते और आप चुप रहते हैं? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की आबादी सच में छुपाई जा रही है। असली आबादी कहीं ज्यादा है, या फिर यूं कहें कई गुना ज्यादा है। और इस तरीके से आबादी अगर फ्लक्चुएट करेगी कि कोई 1 बच्चे पैदा कर रहा है और कोई 8 बच्चे पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जनसंख्या दर में अंतर देखने को मिलेगा। और आखिर आप आबादी को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं? मतलब आबादी तो पूरे विश्व में आपकी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? आबादी बढ़ाकर आप क्या करेंगे? आबादी बढ़ेगी और रिसोर्सेज कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप सरकार को कोसेंगे। तो आबादी से ज्यादा अगर देश के बारे में सोचा जाए तो वो बेहतर होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।